मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिले के 50 से अधिक गांव में हजारों हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर रबी की फसल चौपट हो गई। बीती रात करीब 15 मिनट तक बेर और नींबू के आकार के ओले गिरे, जिससे धनिया और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। छापाराई, नारायणपुर, नंदनाई, माधोपुर, रेजौदा, कोलुआ गांव में ओले ने भारी तबाही मचाई है। खरीफ की फसल में नुकसान झेल रहे किसानों ने रबी फसल से उम्मीद लगाई थी, पर बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों के बीच पहुंचे इलाके के विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने बताया, नुकसान का आकलन के बाद सरकार किसानों को मुआवजा देगी। शनिवार को शाम को 8 बजे करीब हुई है। अपने आंवले बरोबर है, इतने बड़े बड़े ओले, फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। सरसों बिल्कुल टूट चुकी है। ठेका पर रखे थे 50 बीघे जमीन, पूरी सरसों चौपट हो गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद, करेंगे उनसे हम चर्चा। प्रमोद, आप खुले मैदान में खड़े हुए हैं, किसान भी परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं। कई जगह ओले गिरने की खबर के बाद कहा जाता है किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इन तमाम खबरों का और जानकारी का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए, मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, यही वो खेत है जो हीरे मोती उगलते हैं। अच्छी उपज होती है अन्नदाता के लिए, लेकिन अब ये कैसे उगले हीरे मोती? क्योंकि आसमान से आफत बरसी है, और आफत बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते हुई है। गेहूं की फसल आप खेत में देख लीजिए, पूरी तरीके से खेत में बिछ गई है, और जो मिट्टी है उसमें धसी नजर आ रही है। अन्नदाता अपनी फसल को निहारता नजर आ रहा है, मायूस है, दुखी है। और दुखी इस वजह से है क्योंकि आज से ठीक 2 दिन पहले तक किसी खेत में ये फसल लहलहा रही थी, और अब ये देखिए, अब सिंचाई का समय चल रहा था, सिंचाई भी अन्नदाता कर रहा था, लेकिन बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने इस फसल को चौपट कर दिया। अन्नदाता करे तो करे क्या? अब वापस अपने देखिए खेत पहुंच रहा है, फसल को देख रहा है, लेकिन ये अब फसल वापस नहीं लहलहा सकेगी। जैसे ही धूप पड़ेगी तो ये फसल सूख जाएगी। एक बार फिर से दिव्यांश से तस्वीर देखिए, ये गेहूं का देखिए, ये पेड़ है, यहां से ओले गिरे हैं तो ये यहां से टूट गया है, और अब जैसे ही धूप निकलेगी तो ये सूख जाएगा। गेहूं की फसल यहां पर यदि अभी प्रारंभिक तौर पर हम देखें तो 100% नुकसान हुआ है। अन्नदाता मायूस है, निराश है, क्योंकि उसकी लहलहाती फसल चौपट जो हो गई है। बार बार आता है रह रहकर और खेत देख रहा है। भाई साहब, मैं देख रहा हूं आप पेड़े को पकड़े हुए हैं, नुकसान ज्यादा हो गया है। 100% नुकसान है साहब। अच्छा जी, 100% नुकसान है। ये ओले की वजह से ये पूरा पौधा हमारा बर्बाद हो गया है। अच्छा, ये दोबारा अब तैयार नहीं हो पाएगा। जी हाँ, पूरी तरह से मिट्टी में धस गया है। ये आप देख रहे होंगे, इसको पूरी तरह से मिट्टी में धस गया है। ये पूरा पौधा टूट गया है। ये किसी काम का नहीं है अभी हमारे लिए। ये ऐसा हो गया है, कचरा है ये भी। जो हमारी मेहनत लागत थी वो पूरी लग चुकी है इसके अंदर, और इससे अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। कल तक तो खेत क्या था, हरा भरा था। आज हम देख रहे हैं बीच बीच में छंदे देख रहे हैं, काला हो गया। जी, कल तक पूरा हरा भरा था। ये अचानक जो रात में जो प्राकृतिक आपदा आई है, ओले गिरे हैं, वर्षा हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा नुकसान हो गया। आप खेत में देख रहे होंगे कैसा पानी भरा गया है। बारिश में भी इतना पानी नहीं भरता जितना इस टाइम भरा हुआ है। हम इसमें खाद डाल के बैठे हुए थे, ये सिंचाई की व्यवस्था करी हुई थी, लेकिन सिंचाई कर नहीं पाए, उससे पहले ये नुकसान हो गया। देखिए, बारिश कितनी हुई है अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खेत में पानी भर गया है, तालाब जैसा नजर आ रहा है खेत। और कल तक जो किसान बता रहे हैं कि 2 दिन पहले तक ये खेत हरा भरा दिख रहा था। अब पास का दूसरा खेत भी आपको दिखाऊंगा मैं, दूसरी तरफ भी देखिए आप, जो खेत कल तक हरे भरे नजर आ रहे थे वो काले हो गए हैं, क्योंकि आसमान से आफत बरसी है, और आफत इस कदर बरसी है कि अन्नदाता के मेहनत पसीने की जो कमाई थी उसको चौपट कर गई है। गेहूं का जो पौधा था खेत में वो टूटकर वापस मिट्टी में धंस गया। एक और किसान मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, कितना नुकसान हो गया? देखिए, लगभग ये तो 100% ही हम नुकसान कहेंगे हमारे खेतों में। परसों तक हमारी फसल, मतलब हम फूले नहीं समा रहे थे फसल देखते हुए कि हमारे अच्छा उत्पादन आएगा, लेकिन कल की जो ओलावृष्टि हुई है उसमें हमारा पूरा के पूरा गेहूं मतलब जमीन में धंस गया है। निकलने की वजह नहीं, मतलब निकल तो रहा था, लेकिन अब ओलावृष्टि की वजह से ये देखिए पूरा अंदर चला गया। तो ये क्या वापस नहीं पनप पाएगा? अब ये नहीं पनप पाएगा, ये तो पूरी तरीके से खराब हो गया है। इस पे क्या है कि ऊपर से जो
ओले की मार पड़ी हुई है, इसकी कमर टूट चुकी है, अब इसको पनप पाना संभव नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को तत्काल राहत मिले, सर्वे के निर्देश दिए हैं। कुछ आस जाग गई है क्योंकि सरकार तो साथ नजर आ रही है। देखिए, सरकार तो हमेशा साथ नजर आती है। अभी सरकार ने 19-20 का मुआवजा राशि बाकी है, सर्वे हुआ है, मुआवजा आज तक नहीं मिला। 20-21 का सर्वे हुआ है, मुआवजा आज तक नहीं मिला। 21-22 का अब ये नुकसान हुआ, सर्वे होगा, बिल्कुल सर्वे के लिए आरआई पटवारी सब यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन होता है क्या है कि यहाँ केवल वो पेंसिल से वो लिखता है, पटवारी और आरआई साहब लिखते हैं पेंसिल से हमारे सामने 90%, और जैसे ही ऑफिस वो पहुँचते हैं और जब पूरा आकलन देखते हैं तो वो केवल 10% हो जाता है। यानी किसान के यहाँ नुकसान होता ही नहीं है। आप बार बार दिखाते हैं कि हर किसान के यहाँ नुकसान होता है। सरकार साथ है, लेकिन जो सर्वेयर है वो आपका साथ नहीं देते। कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। सरकार देती है साथ, सरकार साथ देने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनकी मनसा ही नहीं होती है, क्या करें। मतलब नीचे के जो कर्मचारी हैं वो कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं देते, ठीक से ध्यान नहीं देते, ठीक से सर्वे करते क्या है, यहाँ कुछ लिख के ले जाते हैं और वहाँ कुछ लिख देते हैं। आज तक हमारे यहाँ का इतिहास है, आज तक मुआवजा राशि हम लोगों को नहीं मिली। बीमा हम हजारों रुपए कटवाते हैं केसीसी के माध्यम से, लेकिन बीमा राशि मिली नहीं रही। सरकार हमेशा कहती है। ये बताइए भाई साहब, काला हो गया है खेत और मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकते हैं, ऐसे में यदि मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो और चिंता बढ़ा रहा है। देखिए, चिंता तो स्वाभाविक है। अब जैसे और पानी गिरेगा तो ये थोड़ा बहुत कहीं बचा होगा हर किसान के यहाँ पे, जिन ग्रामीणों के बचे हुए वो भी बर्बाद होने की कगार पे हैं। ठीक है ना, पानी गिरता है तो अब फसल को पूरी तरीके से, संपूर्ण फसल को नुकसान है रबी सीजन की। अच्छा, ये हम गेहूं की फसल देख रहे थे, ऐसे ही चना यदि तुअर की फसल की बात करें उसमें भी नुकसान हुआ है। सभी दूर यही स्थिति है। जहाँ आप चना देख लें, मसूर देख लें, आप मटर देख लें, सरसों देख लें, सभी जमीन में धंस चुके हैं, है ना। देखिए खेत की जो मैड़ होती है वहां पर किसान नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उससे थोड़ी सी आशा जाग गई है। भाई साहब, सीएम साहब ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि जाइए खेतों पर और सर्वे करिए। सरकार से ही उम्मीद है, अब है ना उम्मीद, अगर आएंगे सही सर्वे करेंगे, अगर सही न्यूज देंगे तो होगा, तो भला हो जाएगा। भाई साहब, मैं इस खेत में भी देख रहा हूँ, आज तो ये खेत काला नजर आ रहा है। कल तक कैसा था, परसों तक कैसा था? बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम हरा था, अच्छा था। क्या कितनी खेती है आपके पास? 20 एकड़। 20 एकड़। क्या बोया था? गेहूं लगा था और चने थे। अच्छा था गेहूं इस बार? बहुत अच्छा था। कितना नुकसान हुआ है, क्या तस्वीर है? अब तस्वीर ये तो है, काला हो गया खेत, पूरा गड़ गया खेत। तो अब धूप निकलेगी तो ये गेहूं फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो तो टूट गया ना, उसका सूख जाएगा। नुकसान भारी है और माथे पर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं, क्योंकि बेमौसम बरसात और आसमान से आफत जो बरसी है, लेकिन मन नहीं मानता है। बार बार किसान खेत की तरफ आ जाता है। अपनी फसल जो कल तक लहलहा रही थी अब वो नष्ट हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से जो आदेश दिए हैं, किसानों को उससे एक राहत और आशा जाग गई है, और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उस हिसाब से सर्वे होगा तो यकीनन फायदा होगा। और किसान देखिए इसी अपनी कर्म भूमि से सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमेशा किसानों के हित में खड़ी रहती है। लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, वो यदि ठीक प्रकार से सर्वे करेंगे तो किसानों को और ज्यादा फायदा होगा। बार बार की तस्वीरें पास की, और बार बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। किसान बार बार चिंतित होते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, परसों तक सिंचाई का काम चल रहा था, अब रुक गया है। अब रुक ही गया, खेत में पानी भरा हुआ है, अब सिंचाई क्या करेंगे? गेहूं खत्म हो गया। बाद में यही अगर प्रोडक्शन देता भी है तो दाना बहुत बारीक आएगा, तुलाई करवाते टाइम भी समस्या आएगी, क्योंकि अभी जो उसकी चौपट हो गई, दमदारी वो आएगी नहीं, दाने में चमक आएगी। सबसे ज्यादा किस फसल में नुकसान है? अब मेरे हिसाब से गेहूं और चने में सबसे ज्यादा। चने में इस समय फूल का समय फूल और फल का समय था, वो डाली टूट गई ना जिसमें फूल आना था। चने में ज्यादा हो गया नुकसान? बराबर है लगभग, कम ज्यादा तो बोल ही नहीं सकता। मेरा खेत है तो मुझे मेरा नुकसान ज्यादा दिखेगा। कितनी खेती है आपके पास? सर मेरे पास है 12 एकड़। 12 एकड़। क्या बोया था? गेहूं जी। चौपट हो गया? बिल्कुल, यही हालात हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए, हालात सभी खेतों के एक से है और किसानों की चिंता भी जस की तस है, क्योंकि बेमौसम मार की वजह से फसल चौपट हो गई है
एक बार फिर से मेरे सहयोगी ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये गेहूं की आप फसल देखेंगे जो पूरी तरीके से बिछ गई है, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई है उसके चलते ये तस्वीर नजर आ रही है। 2 दिन पहले तक किसान कह रहे थे कि इस खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी और मन खुशहाल था कि इस बार बम्पर पैदावार होगी, लेकिन आसमान से जो आफत बरसी उसके चलते खेतों की ये तस्वीर नजर आ रही है। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं किसानों को, उससे आशा जाग गई है और कहा है कि सरकार किसान हितैषी फैसले लेती है। इस बार भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, यदि ठीक प्रकार से सर्वे हुआ तो किसानों के जो बेमौसम बरसात और जो आसमान से बरसी आफत के चलते जो घाव लगे हैं उन पर मरहम जैसा काम करेगा। ठीक है प्रमोद, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपसे आगे बातचीत करेंगे। बात करते हैं अपने निवाड़ी की। निवाड़ी जिले में तेज बारिश और ओले ने किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। बर्बाद फसलों को देखकर किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर, मडिया और पठाराम गांव में आज सुबह जब किसान पहुंचे उनके खेत ओलों से पटे पड़े थे। 15 मिनट की ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेत में उम्मीदों की फसल ओलों से दबकर चौपट हो गई। किसानों ने कहा कर्ज लेकर फसलें बोई थी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साहूकारों के कर्ज और परिवार के भरण पोषण को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। तो किस तरह से किसानों पर ओलावृष्टि की मार पड़ी है, तस्वीरें देख लीजिए। आप रिपोर्ट भी देख रहे थे और कुछ देर पहले प्रमोद हमें लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे। आखिरकार ऐसी क्या वजह होती तकनीकी रूप से और खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब ओलावृष्टि होती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान फसलों को होता है, और जब फसल बर्बाद होती है तो जो किसान पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहा था, मेहनत पर पानी फिरता देख मन दुखी भी होता है। व्यथा जो होती है वो किससे कहे, क्या कहे, लाचार और बेबसी उसे जकड़ लेती है। लेकिन उम्मीद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से किसानों को आश्वासन दिया है उसके बाद जल्द से जल्द किसानों को मदद मिल सके। बारिश कहीं कहर बरपा रही है तो कहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल भी रहे हैं। सिवनी की बात कर लेते हैं, जहां पर देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश हैं। किसानों को चना और गेहूं की फसल में फायदे की उम्मीद है, पर दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। बचाव के इंतजाम नहीं होने की वजह से खुले में रखा हजारों कुंटल धान भीग गया। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करने के बावजूद धान को बचाने के उपाय नहीं किए गए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।